क्लास 4 अस्सलाम वालेकुम। आज हम नज़्बान उर्दू में शेर मैसूर के बारे में तफ़हीम समझेंगे। शेर मैसूर उन्हें इसलिए कहा जाता है कि मैसूर जो है वो एक रियासत है और टीपू सुल्तान जो हैं वो वहाँ के हुक्मरान थे और चूँकि बहुत ज़्यादा बहादुर थे, निडर थे, लिहाजा उन्हें शेर से तशबीह दी जाती है और उन्हें मैसूर का शेर कहा जाता है। आज हम इन्हीं के बारे में तफ़हीम पढ़ेंगे। शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है, ये उनका कौल है। यानी शेर बहादुर होता है, निडर होता है और गीदड़ जो है वो बहुत बुज़दिल होता है, छुप के हमले करता है। लिहाजा एक बहादुर इंसान एक दिन ज़िंदा रहता है वो 100 साल बुज़दिलों की तरह ज़िंदा रहने से बेहतर है। टीपू सुल्तान जिन्होंने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी कबूल करने के बजाय आज़ादी के लिए जंग लड़ते हुए शहादत पाई। टीपू सुल्तान एक आलिम थे, ज़हीन, बहादुर और परहेज़गार इंसान थे। उनके वालिद हैदर अली रियासत मैसूर के हुक्मरान थे और जब टीपू सुल्तान सिर्फ 5 बरस के थे तो उनकी तालीम और तरबियत जो है वो शाही अंदाज में शुरू हो गई और तालीम के साथ साथ उन्होंने घुड़सवारी, नेज़ाबाजी, तीर अंदाज़ी जैसे फ़नून में भी महारत हासिल की। जुर्रत व बहादुरी जैसी सिफ़ात के बाइस शेर उनका पसंदीदा जानवर था। यानी जिस तरह शेर जो है वो एक बहादुर होता है, जुर्रत वाला होता है, तो ये वाली खूबियाँ उनके अंदर भी थी और शेर उनको इसीलिए बहुत ज़्यादा पसंद भी था। और उनका जो तख्त था वो भी शेर की शक्ल का ही बना हुआ था, जैसा कि हमें तस्वीर में भी नज़र आ रहा है। और इसी वजह से उन्हें शेर मैसूर यानी मैसूर का शेर कहा जाता है। आज़ादी की जद्दोजहद के दौरान सुल्तान हैदर अली ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहुत सारी जंगें लड़ी। टीपू सुल्तान की उम्र उस वक्त सिर्फ 15 साल की थी, लेकिन इसके बावजूद उन तमाम जंगों में अपने वालिद के साथ शामिल रहे। वालिद के इंतकाल के बाद आपने हुकूमत संभाल ली। आवाम की फलाह बहबूद के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए और दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया, लेकिन आखिरी जंग के दौरान उनके चंद साथियों ने उनको धोखा दिया और वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए। इसके बावजूद टीपू सुल्तान जो थे वो बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला करते रहे और बिलाखिर शहीद हो गए। ये तफ़हीम है, इस तफ़हीम को आप भी बहुत अच्छी तरह और गौर से पढ़िएगा। इसके बाद हम अगले सफ़े पर सफ़ा नंबर 21 में इसी तफ़हीम के मुतालिक तमाम सवालात हैं। आपने तफ़हीम को गौर से पढ़ते हुए उनके जवाब देने हैं। पहला सवाल है, टीपू सुल्तान को शेर मैसूर क्यों कहा जाता है? अब मैंने आपको जितना कुछ अभी समझाया है उसमें से आपने अपने अल्फाज में इसका जवाब लिखना है। इसी तरह टीपू सुल्तान की चंद सिफ़ात, चंद खूबियाँ आपने लिखनी हैं। तीसरा सवाल है आपके पास कि टीपू सुल्तान की शहादत की वजह क्या थी? आपने वो वजह लिखनी है। और चौथे सवाल में है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। अब इस कौल का मतलब क्या है? ये भी अभी तफ़हीम में है। आपको जब मैंने समझाया तो आपको इस सवाल का जवाब भी उसमें से मिल जाएगा, लेकिन आप उसको अपने अल्फाज में लिखिएगा। उसके बाद इसका बेहिस्सा जो है उसमें जुमले आपको 5 दिए गए हैं और आगे कॉलम बने हुए हैं। आपने सही के आगे सही लगाना है, दुरुस्त का निशान लगाना है और जो गलत जुमले होंगे उनके आगे आप गलत का निशान लगाएंगे। तो उन जुमलों को गौर से पढ़िएगा और फिर देखिएगा कि तफ़हीम में इसके बारे में क्या बताया गया है। और ये काम किताब के अंदर ही होना है, साफ़ सुथरा काम ज़रूर कीजिए काम करके, और उसके बाद जब मैं आपसे ये किताब मंगवाऊँगी चेक करने के लिए तब आप मुझे ये किताब भिजवाइएगा।